नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वादी में बर्फ और बारिशों का सिलसिला जारी। गुलमर्ग में 16 इंच ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड। 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है, महकमे मौसमियात। बर्फबारी से न सिर्फ आम लोगों को मिली राहत बल्कि सयाहों की तमन्ना भी हुई पूरी। मकामी व गैर रियासती सयाह हो रहे हैं लुत्फानंदोज। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के पेश नज़र जम्मू में सिक्योरिटी सख्त। कल मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जलसे आम से करेंगे खिताब। कई प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद। श्रीनगर और दीगर मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गुलमर्ग समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में 1 से 1.5 फीट तक अभी तक बर्फ़ पड़ चुकी है। मैदानी इलाकों में 1 इंच तक बर्फ़ रिकॉर्ड की जा रही है। ऊड़ी, रफ़ियाबाद, गुलमर्ग, दूर दराज इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे सर्दी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कल से गुलमर्ग खेलो इंडिया गेम्स का इनकाद हो रहा है, जिसको नज़र में रखते हुए पूरे इंतजामात कर दिए गए हैं। सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम भी टंगमर्ग से गुलमर्ग तक शुरू कर दिया गया है और ज़िले बारामूला के दूर दराज इलाकों में भी बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और बर्फ़ हटाने की मशीनरी भी लगा दी गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 21 फरवरी तक मौसम वैसे ही रहेगा। बर्फबारी के साथ बारिशें होने का भी इम्कान है। स्नो क्लियरेंस के नॉट जस्ट गुलमर्ग, जो पूरा रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, जैसे आपका उड़ी बुनियार हो गया, आपका रफ़ियाबाद कंडी हो गया, आपका वागूरा क्रीरी हो गया, उसके लिए भी सेपरेट मशीनें ऑलरेडी हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, RNB, PM जैसा उनकी डेडिकेटेड मशीनें हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि पूरे रोड स्नो क्लियरेंस हो जाए और मतलब ट्रैफिक उसमें चलती रहे। कश्मीर में मौसम ने फिर से करवट ली है और पूरी वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है लगातार जारी है। कश्मीर के सभी अजलाओं की तरह ज़िला बारामूला में भी जो है आज सवेरे से ही बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है जारी है। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी हो रही है। 21 फरवरी तक जो है वादी में कहीं बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है लगातार जारी। तो वादी भर के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। ज़िले पुलवामा के बालाई इलाकों में भी आज सुबह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक बालाई इलाकों में 4 से 5 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है। अभी भी बर्फबारी जारी है। वहीं ज़िले के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बर्फबारी को ज़राअत शोबे के लिए नेक शगुन के तौर पर देखा जा रहा है और किसानों के साथ साथ आम लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में संगरवानी, जो कि ज़िले का बालाई इलाका है, यहाँ पर बर्फबारी के दौरान अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम इस साल ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही इलाके में इंतज़ामात कर दिए थे, जिसके लिए अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। इस सिलसिले में मुज़फ़्फ़र अहमद ने कहा कि इलाके में ज़िला इंतज़ामिया ने इलाके में पहले से ही सभी इंतज़ामात मुकम्मल कर रखे थे। इस सिलसिले में दानिश अहमद ने कहा कि बर्फबारी ज़राअत शोबे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कुछ सीजन्स की बात करें लास्ट ईयर या उससे पहले, तो यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरता था। लाइक 3 से 4 फुट भी बर्फ़ होता था यहाँ पे। इस साल तो बहुत ही कम हुआ, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये 2 से 2.5 फुट तक बर्फ़ यहाँ पे इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो जाएगा इस साल भी इंशाल्लाह। और हम भी बहुत खुशी फील करते हैं इस बार। मैं आपको बताना चाहूँ कि काफ़ी दिनों पहले से ही इसकी ये पेशन गोई की गई थी कि अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिलेगी। उसको मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने पहले हमारे DM साहब ने पूरे इसके जितने भी इंतज़ाम थे वो मुकम्मल कर रखे थे, क्योंकि यहाँ पे मशीनरियाँ कंप्लीट वहाँ पे रखी गई थी। राशन, बिजली, कोई भी इशू नहीं था। तो अभी लोग
वादी में बर्फबारी से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिली है बल्कि सयाहों की तमन्ना भी पूरी हो गई है। ज़िले शोपियां के हीरपुरा इलाके में सयाहों ने खुशी का इजहार किया। ज़िले के हीरपुरा इलाके में हुई बर्फबारी से मकामी व गैर रियासती सयाह काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि मौसम सरमा में कश्मीर आना एक अलग ही मज़ा देता है। ताज़ा बर्फबारी से किसानों ने किसी हद तक राहत की सांस ली है और ये तमन्ना की जा रही है कि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी होगी। दी थी मैट, तो हमने भी अपनी मैनुअल मशीनरी तैयार रखी है। आपने देखा है कि ये जो हिरपोरा जो मुगल रोड है, इसमें ऑलमोस्ट 1 फीट तक बर्फबारी हुई है, तो हमने इसमें क्लियरेंस भी की है। अब लेफ्ट राइट में जो लिंकेज हैं उसमें भी 1-2 घंटे में क्लियरेंस हो जाएगी। तो ओवरऑल यही सिचुएशन है कि हम मैनुअल मशीनरी रेडी हैं, तो हम भी देख रहे हैं कि बर्फ़ कितनी गिरेगी, तो उसी हिसाब से हम भी क्लियरेंस करेंगे। रोड इस वक्त उधर कुपवाड़ा ज़िले में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का राबिता मुनक़ता हो गया है। कई इलाकों की सड़कें बर्फ़ से ढकी हुई हैं, जबकि दर्जनों देहात में बिजली भी गुज़िश्ता रात से ही मुनक़ते है। कुपवाड़ा ज़िले के बाला इलाकों में 3 फीट जबकि मैदानी इलाकों में 1 से 1.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मावर कलामाबाद के मकीनों ने बिजली बहाल करने और सड़कों से बर्फ़ हटाने का मुतालबा किया है, जबकि मुताल्लिक़ा महकमों से राबता किया गया तो उन्होंने बताया कि ज़िले की तमाम अहम सड़कों को काबिल रसाई बना दिया गया है। हम जल्द ही तमाम राबता सड़कों पर से बर्फ़ हटा लेंगे। लोगों को पानी के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। किश्तवाड़ ज़िले के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में दर्ज हरारत में मामूल से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है। पहाड़ी और मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता शब से ही बर्फबारी हो रही है। ज़िले किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव ने आवाम से अपील की है कि बर्फबारी के पेश नज़र ज़्यादा सफ़र न करें। बर्फ़ानी तूदे गिरने का भी ख़तरा यहाँ अब बन चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। मुश्किलात कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर आप खुद देखो, यहाँ पर इलाके में हर जगह पर तो मुश्किलात का बहुत है। तो अब किसका बताएगा तो कौन सुनेगा। एलजी इंतज़ामिया से मांगे हमको सिर्फ टंडल के, इधर टंडल पहले होने चाहिए, बिजली और बाकी रोड, डॉक्टर नहीं है इधर, और फैसिलिटी है ज़्यादा, मतलब बेरोज़गारी, जवान पड़ा हुआ जवान जिस वक्त बेचारा दर बदर है। हिमाचल में कहीं कहीं जगह पर पहुंचा है मजदूरी करने के लिए, तो यहाँ पर कोई हाल नहीं, कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं है। गुजारिश DC साहबस प्रिंसिपल साहबस कर गुजारिश गम इंतजाम ये पूर दिन थाने, डॉक्टर गस रोजन ये कंटिन्यू, हस्पताल गस रोजन, मामूली दवा फलिस पे पे मेडिकल वाले गस। तो ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। अक्सर मकामात पर हल्की से औसत बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कुपवाड़ा, बाराहमुला, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम और जुनूबी अजला के दरमियानी और ऊंचे इलाकों में भी भारी बर्फबारी का इम्कान है और मैदानी इलाकों में भी कल तक हल्की बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, बांडीपुरा के, सेंट्रल कश्मीर एक बारिशों का बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिला और कुछ एक मैदानी इलाकों में भी अभी लाइट स्नोफॉल जो शुरू हुई है आज मॉर्निंग से ही। और फ़िलहाल जो एक्टिविटी है ये लगभग 20 शाम तक रहने के चांसेस हैं, खासकर सेंट्रल कश्मीर और जो साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर आज रात को। बाकी नॉर्थ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे लाइट स्नोफॉल अभी चल रहा है करेंटली। तो ओवरऑल जो है एक हैवी टू वेरी हैवी स्पेल पिछले 24 घंटों के अंदर देखने को मिला, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, बांडीपुरा के, सेंट्रल कश्मीर खासकर सोनमर्ग का जो एरिया, इन सारे जगहों पे ऑलमोस्ट 1.5 से लेके 2.5 फीट 3 फीट तक की भी बर्फबारी हुई है। बाकी जम्मू डिवीज़न के अंदर भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। और जो डोडा किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे मॉडरेट टू
इसी दौरान पहली बार सोनमर्ग का सियाहती मकाम 8वें कौमी स्नो चैंपियनशिप के साथ सरमाई खेलों में अपने पहले कौमी सतह के इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, जो कि इस सियाहती मकाम की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि किसी भी कौमी सतह के बड़े सरमाई खेलों के मुकाबले यहाँ पर मुनक़िद होंगे। चैंपियनशिप की मेज़बानी JNK स्नो शो एसोसिएशन ने सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और मकामी स्टेक होल्डर्स के ताउन से किया है। स्नो शो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मुल्क में स्नो शो स्पोर्ट्स के नेशनल गवर्निंग बॉडी है, पहले ही सोनमर्ग को मेज़बानी के हुकूक दे चुका है। इस इवेंट में 13 से 17 रियासतों के 200 से ज़्यादा खिलाड़ी और ओहदेदार शिरकत करने जा रहे हैं। नेशनल स्नो शू कंपटीशन सोनमर्ग में हो रहा है और इसमें मैं यहाँ पर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ की टूरिस्ट अथॉरिटीज़ और हम सबको बधाई देता हूँ और एसोसिएशन का भी बधाई देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने ये इवेंट किया है और सोनमर्ग पहली बार जो है पूरे 12 महीने यहाँ पर खुला रहा है। आने वाले समय में भी सोनमर्ग में बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बनेगी। सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। ऐसे इवेंट आगे भी होने चाहिए और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे यूथ जो है वो गेम्स की तरफ मुतवज्जह होती है और बाकी चीज़ों से दूर रहती है। होटल एसोसिएशन का बड़ा रोल इसमें है, जिन्हें इनको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, उनकी बदौलत ही ये यहाँ इनिकाद हमने किया। इनको लॉजिंग, बोर्डिंग सब फैसिलिटी प्रोवाइड किया। आज हमारा ये 7th नेशनल स्नो शू इवेंट हो रहा है। ये दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये सोनमर्ग में हो रहा है। आज तक हम ये गुलमर्ग में करते थे, लेकिन सोनमर्ग की जो अथॉरिटीज़ हैं, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और सोनमर्ग होटलियर्स एसोसिएशन, इन दोनों के कोऑपरेशन से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू से कबल जम्मू में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। PM मोदी 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करने वाले हैं। PM मोदी के मुतवक्के जम्मू दौरे से चंद दिन कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकसी और हिफाजती इंतजामात को बढ़ा दिया है। ये PM मोदी का अपनी दूसरी मियाद के दौरान जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के दौरान रियासत में 3,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें 3 का इफ्तिताह भी शामिल है। IIM बशमुल एक जम्मू में जम्मू हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत और जम्मू में मुश्तरका सारिफ सहूलत पेट्रोलियम डिपो का भी संग बुनियाद मुतवक्के है। डॉक्टर हिना शफी बट, चेयरपर्सन खादी एंड विलेज बोर्ड जम्मू कश्मीर में जम्मू कारकर्दगी जायज़ा इजलास की सदारत की। जम्मू को बताया गया कि रवा माली साल के दौरान 1606 यूनिट्स के क़याम के लिए 38.85 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 12,260 अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक़ MLA व ज़िला सदर पुलवामा ग़ुलाम मोहिउद्दीन मीर की सदारत में एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ग़ुलाम मोहिउद्दीन मीर, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के अलावा DDC वाइस चेयरमैन मुख्तार अहमद ने खिताब किया, जिन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि वो आने वाले सभी इंतखाबात में पार्टी को जीत दिलाने के लिए काम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी। मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गार नौजवानों की तादाद में हद से ज़्यादा इजाफा हो गया है और महंगाई उरूज पर है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म वो सब जम्मू कश्मीर को वापस लौटाएंगे जो 5 अगस्त को छीना गया है। वो खुद एहतिसाबी से काम ले और ये देखें कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई हुसूलियाबी हुई नहीं, तो वो एक इंट्रोस्पेक्शन के बाद वो सब अपना एक बड़ी फराख दिली के साथ वो इसको मामला फहमी का सबूत दें और वो सब कुछ वापस करें जो यहाँ से लिया गया राजनीति। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो रास्ता अपनाया गया था वो आईनी नहीं था, तो ये उम्मीद है। बाकी जो डेवलपमेंट की बात है, प्रोजेक्ट्स की बात, ये होते रहे। कब से हम जब से इब्तिदा से तो प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट।
विमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट की चेयरपर्सन आबिदा वार ने हाल ही में हंदवाड़ा के जजमूला राजवार गांव में आतिशज़दगी के मुतासरीन में इमदाद तकसीम की। वार ने बरसती बारिश और बर्फबारी के दरमियान जजमूला जाकर एक माह कबल आतिशज़दगी में अपने घरों से महरूम होने वाले ख़ानदानों में चटाई, कंबल और खुराक जैसी ज़रूरी अशिया फराहम की। विमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदाद जारी रखने के लिए अपने आज़म का इजहार किया है। मुतासर अफराद ने बताया कि आम लोगों और विमेन एम्पावरमेंट ट्रस्ट ने इनकी मदद की है। उन्होंने कहा कि सियासी लीडरान सिर्फ झूठी यकीन दहानी और फ़ोटोशूट करके चले जाते हैं। इस मौके पर आबिदा वार ने कहा कि एक इंसान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि वो ज़रूरतमंदों की मदद करे। इंशाल्लाह इंसानियत का एक जज्बा रखना है, ताकि हम आज के ही फायर विक्टिम्स को लेके नहीं बल्कि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है। एंड फॉर दिस पैशन कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट इज़ विद इन समवेयर। आई एम सो हैप्पी दैट मैंने यहाँ पे, मैं अभी भी देख रही हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत दरसगाह मेरे सामने है, बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि ये जो हम इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाते हैं, हमें देखना है क्या कहीं ऐसे लोग तो नहीं हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो मे लकुट लकुट आयाल बस कर शुक्र अल्लाह ताला कुन यम अच्छ मदद कर तमन कर अल्लाह ताला मदद बे मे मे जाय बना मे कह ताकती बह बना जाय 4 कमरे जाय मे कह नजर कह मे लकुट आयाल। ऊड़ी में ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होने की वजह से अवाम परेशान हैं। ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके ऊड़ी में ड्रेनेज निज़ाम ख़राब होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक आज बर्फ़बारी और बारिशों के सबब ऊड़ी मेन मार्केट में पानी जमा हो गया और ड्रेनेज निज़ाम ख़राब होने की वजह से राहगीरों और दुकानदारों को चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने महकमे म्यूनसिपलिटी ऊड़ी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो ड्रेनेज की सफाई पूरी तरह से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सारा पानी सड़कों पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार महकमे म्यूनसिपलिटी ऊड़ी से इस बारे में कहा भी था, लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया। वाज़ेह रहे कि कई बार इंतज़ामिया से लोगों ने गुजारिश की थी कि ऊड़ी मेन मार्केट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए, लेकिन अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है और मसला जूं का तूं है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ड्रेनेज सिस्टम की जहां तक हम बात करें, अभी तो कल से ही बारिश हो रही है। यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस कि मार्केट में क्या हाल है ड्रेनेज सिस्टम की। एंड अगर आप कैमरा इस साइड में मूव करेंगे तो दिस इज वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाइजीन कितना है हमारे यहाँ पे, कितनी साफ सफाई है, म्युनिसिपल कमेटियां जो भी म्युनिसिपलिटी है वो कितना काम कर रही है। स्टोरीज के बाद में ऑब्वियसली उन्होंने एक नाला भी ऊपर साफ करवाया था, बट आई डोंट थिंक दैट इज टू मच। जो उनको काम करना चाहिए था, व्हाट दे आर गेटिंग सैलरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। पैसा तो सरकार। सचिन तेंदुलकर ने अपने ख़ानदान के साथ आज ड्राई फ्रूट मंडी लितपुरा पामपुर का दौरा किया। उन्होंने 44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कश्मीरी ज़ाफ़रान कहवा का लुत्फ़ भी उठाया। वाज़ेह रहे कि सचिन तेंदुलकर अपने ख़ानदान के हमरा अपनी फैमिली के साथ वादी कश्मीर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने एक बैट बनाने वाली फैक्ट्री का भी दौरा किया था। ज़िले पुलवामा में जहां मुख्तलिफ़ अक़साम के मेवाजात उगाए जाते हैं, जिनमें सेब, नाशपाती, बादाम वगैरह शामिल है, वहीं ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग सब्ज़ियों की भी काश्त कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ ये खुद रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोज़गार कमाने का मौका फ़राहम कर रहे हैं। पेश है इस दिन में एक तफसीली रिपोर्ट, आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। ज़िले पुलवामा के चकोरा इलाके में कई लोग मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियों की
पनीरी तैयार करने के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां उगाते हैं, जिनको वादी भर के साथ साथ वादी से बाहर भी फ़रोख्त करने के लिए भेजा जाता है, जिससे न सिर्फ उन लोगों की माली हालत मुस्तहकम हो रही है, बल्कि ये दूसरे लोगों को भी रोज़गार कमाने का मौका फराहम कर रहे हैं। इलाके में 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियों की पनीरी को तैयार कर रहे हैं, जिनको फ़रोख्त करके ये अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। जहां महकमे ज़िराअत उन किसानों को सब्जियों के बीज और दीगर माली मुआवनत फराहम कर रहे हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वहीं अगर हम दूसरी जानिब देखें तो सरमा में वादी में सब्जियों की काश्त नामुमकिन होती थी, जबकि वादी के लोग सरमा के दौरान खुश्क सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। ताहम किसानों की अनथक मेहनत और महकमे ज़िराअत की कोशिश के सबब अब वादी में भी सरमा के दौरान सब्जियों की काश्त मुमकिन हो सकी है। इस ज़िमन में किसान अब्दुल रशीद ने बात करते हुए कहा कि मैं पिछले कई सालों से सब्जियों की पनीरी तैयार कर रहा हूं, जबकि मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां भी तैयार करता हूं, जहां से मुझे रोज़गार मिल रहा है, जबकि मैं बाकी लोगों को भी रोज़गार फराहम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को भी इस काम में आना चाहिए ताकि वो खुद रोज़गार कमाने के अहल हों, साथ ही वो दूसरे लोगों को भी रोज़गार फराहम कर सकें। इन्होंने मज़ीद कहा कि सब्जियां उगाने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती, ताहम ये काफ़ी मुनाफा बख्श कारोबार है। सब्जी बनावन हज तो अच्छे खरीदार दिवन असल पट बेशा फायदान ते असल तो जनाब बेशु ये अगर कहाँ ते बनाए अच्छे एतराज़ कहें बेशा मेहनत करें आराम सान सारनी हज कनालस कनाल तकरीबन कर तो 2-5 वरी गए कर तो खरीदार गर फायदे सारने। इस सिलसिले में गुलाम मोहम्मद शाह ने भी बात करते हुए कहा कि सरमा के दौरान वादी में सब्जियां उगाने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता था, लेकिन महकमे ज़िराअत की कोशिश की वजह से अब ये मुमकिन हुआ। इन्होंने कहा कि पहले हमें सरमा के दौरान सब्जियां बाहर से मंगानी पड़ती थी, ताहम अब हम वादी के अंदर और सरमा के दौरान सब्जियां उगाते हैं। ज़मीन है, 1 कनाल ज़मीन से एक घर अच्छी तरह पाल सकता है। अगर गवर्नमेंट उनको ऐसे पॉलिथीन देगी, ऐसे हथियार देगी, टिलर देगी, जो सामान आजकल गवर्नमेंट दे रही है, तो यहाँ गुर्बत का मसला ही नहीं होगा। क्या हो रहा, आज हम चिल्ले कलान में भी ये सब्जियाँ खा रहे हैं, इसका तस्वुर ही नहीं है। हम सोचते थे बैंगन कहाँ मिलेगा, हम सोचते थे जिनको वादी के साथ साथ बाहर भी फरोख्त करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और सरकारी स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि वो रोज़गार कमाने के अहल हों। और ख़ासकर एग्रीकल्चर जो आज इस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो सब्सिडियाँ पेश कर रहे हैं वो 95% तक है, और लोग जवानों को खासकर इसमें शाना बशाना एग्रीकल्चर के साथ चलना चाहिए। और लोग आज जो सब्जियां उगा रहे हैं वो विंटर के सीज़न में भी हमें हासिल होती है, और उसमें बहुत सारा फ़ायदा है ज़मींदारों को। और जो नौजवान तबके जो है, जो बेरोज़गार है, वो इस फील्ड में आइए। इस सिलसिले में महकमे ज़िराअत के एक अफसर नज़ीर अहमद ने बात करते हुए कहा कि महकमे की जानिब से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसानों को माली मुआवनत के साथ साथ दीगर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। नौजवानों को आगे आना चाहिए ताकि वो इन स्कीम से मुस्तफ़ीद हों और वो रोज़गार कमाने के अहल हों।